नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में भारत के एक कूटनीतिक दाव के बारे में चर्चा करने के लिए। कूटनीतिक दाव क्या है, चर्चा करेंगे। और ये चर्चा इस विषय पर करेंगे कि भाया तू तो गयो, किसके लिए? शहबाज शरीफ के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत ने कुछ ऐसा दाव खेला है जिसके चलते इनकी ये जो शहमात की नीति थी ये कहीं ना कहीं पस्त होगी। आपको जानकारी तो होगी, हाल ही में अफगानिस्तान के पक्टिका नामक स्थान पर पाकिस्तान के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसमें लगभग 46 लोग मारे गए थे। 46 लोग मारे गए तो लगभग 15,000 तालिबानी लड़ाके गुस्से में पाकिस्तान की तरफ चल पड़े और अफगानिस्तान की तरफ से निकले हुए इन तालिबानी लड़ाकों ने बहुत सी जगह पर पाकिस्तान में बम्बार्डमेंट कर दिया। ये सारी जानकारी हमने अपने सेशंस में अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर प्रॉपर तरीके से कवर की थी। यह घटना कब घटी, यानी कि भारत की ये तालिबान की तरफ से पाकिस्तान पर गोले कब दागे गए, तो कहा गया कि भारत की तरफ से एक प्रतिनिधि विदेश मंत्रालय की तरफ से जाकर मिले थे अफगानिस्तान में कार्यवाहक रक्षा मंत्री से। इनसे मुलाकात हुई थी। पाकिस्तानियों ने आरोप लगाया कि ये जो बैग दिख रहा है इसमें माल था, भारत की तरफ से अफगानिस्तान को दिया गया, जिसके चलते ये लोग भड़क करके पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। भारत की तरफ से ये मुलाकात थी 8 नवंबर की। 8 नवंबर की मुलाकात का असर दिखाई दिया दिसंबर 26 को। कहने का अर्थ यह है कि भारत ने तालिबान को बिल्कुल वैसे ही हैंडल करना शुरू कर दिया है जिस तरह पाकिस्तान हमारे पड़ोस बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को हैंडल करने की सोच रहा है। जिस तरह से मोहम्मद यूनुस शेख हसीना को भगाकर बहुत खुश हैं कि उन्होंने सत्ता पकड़ ली है और वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का उपयोग कर लेंगे, भारत भी बिल्कुल उन्हीं के टर्मिनोलॉजी का यूज करते हुए अफगानिस्तान का इस्तेमाल करने निकल पड़ा है। यही कारण है कि पिछले साल नवंबर में हमारी तरफ से डिप्लोमेटिक रिश्ते सुधारने की तर्ज पर यहां पर मुलाकात की गई थी। अब भाई साहब, ये जो कहानी हुई इसके बाद में बात इनके बीच भड़काने की शुरू हुई कि अफगानिस्तान के अंदर जो टीटीपी छुप रहा है, जिसके ऊपर हमला किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, तहरीक तालिबान, वो तहरीक तालिबान को अब तालिबान ने भी सपोर्ट करने का कह दिया है कि चिंता मत करो, पाकिस्तान में तुम्हारे हितों की रक्षा हम करेंगे। कुल मिलाकर के हमने अपनी तरफ से एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है। यह बात किसके लिए बहुत दुखद है? तो जवाब है शहबाज शरीफ के लिए। बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या भारत ने कूटनीतिक रूप से आतंकियों को सह देना शुरू कर दिया है? और एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि तालिबान को क्या भारत ने मान्यता दे दी है? तो देखिए, बहुत बड़ा सवाल, तो जवाब भी बहुत बड़ा, और वो ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर कोई सरकार नहीं है, फिर भी सरकारी विजिट्स कर रहा है, सेना को एक दूसरे से मिलाया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस कोई भी कार्यवाहक तरीके से आदमी बना हुआ है, ना प्रधानमंत्री है ना राष्ट्रपति है, केवल एडवाइजर के पद पर है। एडवाइजर के पद पर रहते हुए व्यक्ति को पाकिस्तान वैसे ही तवज्जो दे रहा है जैसे कि कोई प्रधानमंत्री को मिले। तो फिर भारत तालिबान को क्यों किनारे करके चले? हम ये कंडीशन क्यों मानकर चलें कि तालिबान में प्रधानमंत्री बनेगा या कोई राष्ट्रपति बनेगा तभी जाकर के हम उसे पहचान देंगे? फिलहाल अफगानिस्तान में जो भी व्यक्ति अफगानिस्तान को लीड कर रहा है हम उसका साथ देंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें तभी जाकर हराया जा सकता है। बस भारत का यही कूटनीतिक दाव इस समय उस अफगानिस्तान के लिए बहुत काम का है जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत भारत की है। और उस क्रम में हम एक कदम और आगे निकल गए। और वो क्या कर दिया हमने? भारत की तरफ से भारत के विदेश सचिव, अभी जब यह हमला हुआ पाकिस्तान का अफगानिस्तान के बॉर्डर पर और अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो उसके बाद में कल जाकर के दुबई में इनके विदेश मंत्री से मुलाकात कर लिए। तो भारत के विदेश सचिव मिस्त्री जी मुलाकात कर लिए अफगानिस्तान के अंदर बैठे तालिबान के विदेश मंत्री से। हमारे विदेश सचिव की यह मुलाकात इस समय हेडलाइन है कि भारत ने अपनी तरफ से कंडेम किया कि आपके ऊपर हमला नहीं होना चाहिए था, और तालिबान ने कहा कि इस पूरे क्षेत्र में भारत हमारी एक बड़ी रीजनल पार्टनर है और हम उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमने 5 बड़े ऐसे कारण खोजे जिनसे कि दोनों के रिलेशंस बीच में बेहतर होंगे। साथ ही साथ में रीजनल पार्टनर बताकर दुबई में जो मुलाकात हुई है, अब इसकी डिटेल चर्चा आज के सेशन में करेंगे। कुल मिलाकर भारत की यह मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जिस समय इन्हें केवल यह एहसास दिलाया जा रहा होगा
कि ये पाकिस्तान है, ये केवल और केवल फेंके हुए पैसे पर पलता है, इसकी औकात केवल एक पालतू जानवर के समान है। पहले अमेरिका पैसे फेंकता था तो तुम्हारा सौदा करवा दिया इसने, तुम्हारे ऊपर हमले करवा दिए। आज चीन इसके मुंह पर पैसे फेंकता है और ये चीनियों को बचाने के लिए तुम्हारे ऊपर एयर स्ट्राइक कराता है। बस भारत इन्हें ये याद दिला दिया, और ऐसे में भारत का ये जो याद दिलाना है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि जिस व्यक्ति से मिस्त्री जी ने मुलाकात की है ये विदेश मंत्री ऑफ तालिबान है। ये वही व्यक्ति है जिसने पाकिस्तान को धमकाते हुए कहा था कि बेटा हमको हल्के में मत लेना, हम वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका को भगाया अफगानिस्तान से, सोवियत रूस को भगाया, ब्रिटेन को भगाया, तुम्हारी तो औकात ही क्या है। ऐसा कहने वाले व्यक्ति से अगर विदेश सचिव मिले हैं तो यह मामला अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय सुर्खी है। भारत की तरफ से पहले विदेश मंत्रालय के एक सेक्रेटरी लेवल के व्यक्ति का यहां के रक्षा मंत्री से मिलना और अब विदेश सचिव का विदेश मंत्री से मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर बनता है। इस मीटिंग की चर्चा चारों तरफ है, लेकिन हमसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान में रही होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत ने अपनी तरफ से विदेश मंत्रालय की तरफ से स्पोक पर्सन के मुंह से यह बात बुलवा दी है और कह दिया है कि हां भाई हम मुलाकात किए, बहुत सारे मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई, इंक्लूडिंग चाबहार पोर्ट। हमने बातचीत की कि आप तालिबान वाले क्यों नहीं ईरान में जो हमने चाबहार पोर्ट बनाया है आप उसका उपयोग शुरू कीजिए, वहां से व्यापार शुरू कीजिए, अपने तक सामान लेकर जाइए। इन दोनों की मुलाकात के बहुत से मायने निकाले जा रहे हैं। अफगानिस्तान के मीडिया हाउसेज में इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत ने अफगानिस्तान को अपनी तरफ से ट्रेड रिलेशन बढ़ाने के लिए और यथासंभव प्रयास सहायता का करने का आश्वासन दिया है। अब मैं आपको थोड़ा इतिहास लेकर चलता हूं ताकि भारत और तालिबान के, पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों के बारे में मैं बता सकूं। देखिए, अफगानिस्तान का वैसे तो लंबा चौड़ा इतिहास है। उस इतिहास में अफगानिस्तान को बार बार बफर स्टेट के रूप में कभी यूएसएसआर तो कभी ब्रिटेन ने अपने हक में करने का प्रयास किया है। जब भारत और पाकिस्तान जब संयुक्त हुआ करते थे तो ब्रिटेन हम पर राज करता था, लेकिन अफगानिस्तान को इसलिए पाल कर रखता था सो दैट यूएसएसआर क्रॉस करके हमारे क्षेत्र में ना आ जाए। इसलिए अफगानिस्तान दोनों के लिए बड़ा महत्व का रहता था। तो यूएसएसआर क्योंकि इससे जस्ट ऊपर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं अफगानिस्तान से ऊपर जुड़े हुए, बस उसका थोड़ा सा बॉर्डर चेंज होकर अगर अफगानिस्तान में वो एंट्री कर जाता तो निश्चित ही ब्रिटेन के लिए बड़ी मुसीबत बनता। ये बिल्कुल सैंडविच स्टेट था यूएसएसआर और भारत के बीच में। तब ऐसे में इस जगह पर ब्रिटेन और यूएसएसआर अपनी अपनी शक्तियों का परीक्षण करते रहे। यूएसएसआर का प्रभाव यहां बढ़ने भी लगा। ऐसे में उस प्रभाव को काउंटर करने के लिए अमेरिका की तरफ से सीआईए ने और पाकिस्तान की तरफ से आईएसआई ने यहां के कुछ लोगों को भड़काकर उग्रवादी बना दिया, आतंकी बना दिया। और ये जो आतंकी बने इनका इस्तेमाल शुरुआत में यूएसएसआर के खिलाफ किया गया, लेकिन 1991 में जब यूएसएसआर बचा ही नहीं तो ऐसे में ये बचे हुए तालिबानी अब किस पर अपना गुस्सा निकालते, तो बस ये जिसने बनाया उसी की तरफ अपना बाण चला दिए। कहते हैं कि 1990 के दशक में सीआईए और पाकिस्तान की मदद से पाकिस्तान के आईएसआई की तरफ से तालिबान बना था, जिसका कुल काम यही था कि यह अपने अफगानिस्तान की जो पश्तून बहुसंख्यक आबादी है उसके साथ मिलकर के शरिया को लागू कराने और अफगानिस्तान की सुरक्षा के लिए काम करने वाला था। धीरे धीरे इसने अफगानिस्तान में अपनी पकड़ बढ़ाना शुरू किया। 1996 से लेकर 2001 तक इन्होंने अपना शासन भी किया। अफगानिस्तान पर इनका शासन रहा, लेकिन इनकी ही शरण में पल रहा अलकायदा अमेरिका पर 9/11 जैसा आतंकी हमला कर दिया। बस अलकायदा को मिटाने के लिए अमेरिका इन पर हमला करने के लिए बाध्य हुआ कि ये तालिबान पाला तुमको हमने था, तुम हमारे ही शरण में पले और हमारे ही अधीन तुमने अलकायदा को अपने संरक्षण देकर हम पर हमला करवा दिया। ये क्या बात हुई? बोले सर अब हमारे पास कोई और तो काम बचा नहीं था, तुम करते क्या? तो हम तुमसे लड़ लिए। तो ऐसे में 5 साल बाद तालिबान सरकार जो है वो यहां पर क्या देखती है कि अमेरिका 2001 में इस पर हमला कर देता है। लेकिन इस दौरान जब तालिबान का यहां शासन रहा भारत ने इसे तब मान्यता नहीं दी। अच्छा, इस दौरान एक और घटना हुई थी और वो क्या था? भारत का प्लेन हाईजैक हुआ था और इसके ऊपर IC 814 नाम से नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज भी आई और कंधार हाईजैक के नाम से जो घटना घटी थी वो घटना भी आप सबके सामने उस दौर की सबसे बड़ी घटनाओं में है, जब हमारा एक प्लेन पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा हाईजैक करके अफगानिस्तान कंधार ले जाया गया था।
खैर, 2001 से लेकर के अमेरिकी आर्मी यहां लंबे समय तक रही। 20 साल के कार्यकाल में वो तालिबान को खत्म नहीं कर पाई। हां, अलकायदा का नामो निशान मिटा दिया। ऐसे में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना अपने बोरिया बिस्तर बांधकर वापस 2021 के अगस्त में चली गई। अक्टूबर 7, 2001 को जो घटना, मतलब एक तरह से अफगानिस्तान के साथ जो घटा, उस बीच के 20 साल में यहां पर अमेरिका के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं विकसित करने का प्रयास हुआ। यहां पर हामिद करजई जैसे राष्ट्रपतियों को नियुक्त किया गया, इलेक्शन करवाया गया। और जब अमेरिका अफगानिस्तान में बड़े स्केल पर काम कर रहा था, उस दौरान भारत ने भी अफगानिस्तान में काफी कुछ इन्वेस्ट किया। 2001 से 2021 के बीच में भारत ने 1700 करोड़ की लागत से अफगानिस्तान में एक सलमा डैम बनवाया जो हेरात के अंदर था। ऐसे ही अफगान संसद बनवाई जो कि काबुल में थी। ऐसे ही जरांज डेलाराम हाईवे बनवाया। इस पर भारत ने खूब पैसा खर्च किया। इवन इस डैम के इनॉग्रेशन में तो 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। साथ ही साथ भारत ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए उपयोग में लेने की सोचा गया और उसके लिए बेहतर तरीका बना ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट, सो दैट चाबहार पोर्ट से हम अफगानिस्तान के अंदर खाना पहुंचा सकें, राशन पहुंचा सकें और यहां से अफगानिस्तान से निकल करके रास्ता सेंट्रल एशिया के माल पहुंचाने के काम में आ जाए। हमने इसी क्रोनोलॉजी में यहां पर चाबहार पोर्ट बनाया। चाबहार पोर्ट के अंदर जैसे ही काम शुरू हुआ, चीजें धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन 2020 में अमेरिका ने अनाउंस कर दिया कि हम यहां से निकलेंगे और अगस्त 2021 तक अमेरिका यहां से छोड़ छाड़ कर निकल गया। जब निकल गया तो तालिबान का पुनः कब्जा हो गया। तो भारत ने जो चाबहार पोर्ट बनाया उसका यूज भी लगभग खत्म के बराबर हो गया। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार को पाकिस्तान का समर्थन मिलना शुरू हुआ। पाकिस्तान बड़ा ही दावे से कहने लगा कि हम वो हैं जो तुम्हारे साथ उस समय खड़े थे। लेकिन तालिबान को यह याद था कि जिस पाकिस्तान ने अभी हमको यह कहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, यह वही पाकिस्तान है जिसने अफगानिस्तान पर हमले के लिए अपने एयरफील्ड को अमेरिका को दिया था। अमेरिका यहां से अपने हवाई जहाज उड़ा उड़ाकर अफगानिस्तान में हमले कर रहा था। तो ऐसे में पाकिस्तान के क्षेत्र को अफगानिस्तान वाले अब अच्छे से पहचान रहे थे। इनका कहना था कि तुम बेटा बनी बनी के साथी हो, अब अमेरिका चला गया तो तुम हमारे साथ चले आए हो। खैर, इसी बीच में इमरान की तरफ से तमाम प्रयास हुए तालिबान को प्रेज करने के। इनके मंत्रियों का पाकिस्तान में स्वागत हुआ, पाकिस्तान के मंत्री अफगानिस्तान में आने जाने लगे। दोनों के बीच में मित्रता इस तरह परवान चढ़ने लगी कि अगस्त निकलते निकलते खबर आने लगी कि तालिबान कश्मीर को फ्री कराने के अंदर पाकिस्तान की मदद करेगा। हालांकि बाद में तालिबान ने इनकार कर दिया, लेकिन एक बार के लिए तो पाकिस्तान के इतने बाछे खिल गई कि आतंकियों को हम पैदा करते थे, अब तो आतंकियों का पूरा देश मिल गया है, अब हम भारत पर जाकर चढ़ाई करेंगे और कश्मीर को आजाद कराएंगे। लेकिन इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और इनकार करते ही भारत की तरफ से एक सहायता राशि इनको 50,000 मैट्रिक टन अनाज भेजी गई। भारत की तरफ से यहां कर, मतलब जिस तरह से भुखमरी के हालात थे, यहां गेहूं भेजा गया। शुरुआत में पाकिस्तान ने गेहूं के लिए भारत को रास्ता नहीं दिया, लेकिन भारत के द्वारा जब प्रेशर किया गया तो यहां अनाज भिजवाया गया। पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से अनाज भिजवाया। भारत की यही डिप्लोमेसी इंडियन व्हीट डिप्लोमेसी इन अफगानिस्तान कहलाई। पाकिस्तान ने भी गेहूं भिजवाया, लेकिन वो निम्न दर्जे का था, जिसे तालिबान ने कहा कि आपने तो ऐसा खाना भिजवा दिया जिसे कोई नहीं खाता। खैर, कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान से 10 अप्रैल 2022 को इनकी सरकार, इमरान खान की सरकार गिर जाती है और तालिबान एक साल पाकिस्तान के साथ जो रहा उन यादों के साथ आगे बढ़ता है। आती है सरकार शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ 10 अप्रैल को 22 में इनकी सरकार गिरी है, 10 अप्रैल 22 में, ध्यान से देखिएगा। शहबाज शरीफ अपने आकाओं को खुश करने के लिए, चीनियों को खुश करने के लिए मात्र 15-20 दिन के भीतर भीतर ही अपनी तरफ से बॉम्बार्डमेंट कर देते हैं अफगानिस्तान में। वर्ष 2022 के अंदर एयर स्ट्राइक की जाती है और उस एयर स्ट्राइक में 40 लोग मारे जाते हैं। 40 लोग मारे जाते हैं। इसके बदले में अफगानिस्तान इन पर हमले की प्लानिंग करता है। पाकिस्तान के ऊपर हमले की प्लानिंग तालिबान के द्वारा की जाती है। इस बीच में भारत को एक स्पेस दिखाई देता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में उतना भी सब कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान चीन को साधने में निकला हुआ है। चीन से आए हुए चीनियों की हिफाजत में या चीन से आए हुए इन्वेस्टमेंट की हिफाजत में लगा हुआ है। और बस इसी हिफाजत को अब अगर हमने उधर बलूचिस्तान के लोगों को और उधर गिलगिट बाल्टिस्तान को समझा दिया, उधर दूसरी तरफ तालिबान को बता दिया कि तुम्हें इसलिए मार रहा है क्योंकि पैसा मिला है मारने का, तो भारत ने यही काम कर दिया।
भारत ने तालिबान के साथ कई फॉर्मेट में बातचीत शुरू कर दी। हमारे डिप्लोमेट ने तालिबान से मिलना शुरू कर दिया। इसी बीच में अब इनसे गलती साल 2024 के अंत में हुई और हुआ यह कि पाकिस्तान ने फिर से एक एयर स्ट्राइक की और अफगानिस्तान के 46 लोग मारे गए। इंडिया ने इस बार बिल्कुल देरी नहीं की। इंडिया ने सीधे सीधे इस काम को कंडेम कर दिया कि हम इसकी घोर निंदा करते हैं, अफगानिस्तान पर हुआ हमला गलत है। और ऐसे में भारत की विदेश मंत्रालय की इस प्रतिक्रिया से अफगानिस्तान को बहुत हौसला मिला। अफगानिस्तान के लोगों ने कहा कि देखा, भारत ही ऐसा देश है जो हमारे साथ आकर खड़ा हुआ, जिसने हम पर हुए हमले को कंडेम किया है। भारत ने इस हमले को कंडेम किया। अफगानिस्तानियों में भारत के पक्ष में सेंटिमेंट बनने लगा। हालात यह बने कि अफगानिस्तान में बैठे तालिबान के विदेश मंत्री दुबई में भारत के विदेश सचिव से मुलाकात कर लेते हैं और भारत के विदेश सचिव से हुई यह मुलाकात इनको यह याद दिलाती है कि देखिए, हम दोनों लोग क्या क्या कर सकते हैं। एक समय था जब अफगानिस्तान के अंदर भारत यह कंट्रीब्यूट करता था, आपकी संसद बनवाने से लेकर, डैम बनवाने से लेकर, सड़क बनवाने से लेकर, अनाज भिजवाने से लेकर तमाम सहयोग करता था। आप क्यों नहीं हमारे सहयोग को फिर से एक्सेस करें? आप क्यों नहीं चाबहार पोर्ट के रास्ते अपना सामान ले जाने का प्रयास करें? भाई साहब, इससे तालिबान बहुत खुश हुआ कि इन्होंने हमें वापस से वही पहचान दी है, हमारे लिए भी चाबहार के रास्ते खोल दिए हैं। क्योंकि भारत तो चाहता ही है कि ग्वादार जो पाकिस्तान के अंदर पोर्ट है, जो सीपैक के तहत बना है, उसे चाबहार के तहत काउंटर किया जाए। तो भारत ने चाबहार का ऑप्शन तालिबानियों को फिर से दे दिया। कुल मिलाकर के भारत का ये जो पूरा प्रयास था, चाहे नवंबर में हमारे विदेश स्तर के सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति मिलना हो या सचिव लेवल के व्यक्ति का मिलना हो, इन दोनों ही प्रयासों ने तालिबान को बहुत सी उम्मीदें दे दी। क्यों? क्योंकि 2021 के बाद से भारत अब तक अफगानिस्तान में 50,000 मैट्रिक टन गेहूं, 300 टन दवाइयां, 27 टन भूकंप राहत सामग्री, 40,000 लीटर कीटनाशक, 100 मिलियन पोलियो खुराक, 1.2 टन स्टेशनरी किट, कोविड वैक्सीन की 1.5 मिलियन किट, 500 यूनिट सर्दियों के कपड़े, नशा मुक्ति कार्यक्रम के लिए 11,000 यूनिट स्वच्छता किट भेज चुका है। मतलब भारत ने उसे भले ही मान्यता ना दी हो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें अपनी तरफ से इतनी राहत पहुंचाई है। इसी के चलते तालिबान के विदेश मंत्री भारत की तारीफ कर रहे हैं और साथ ही साथ भारत ने इन्हें यह आश्वस्त कर दिया है कि हम आपके पास और भी सामग्री भिजवाएंगे। इतना ही नहीं, भारत जिस तरह से इन्हें क्रिकेट में सपोर्ट कर रहा है, याद करिए, वो बीसीसीआई ही थी जिसने सबसे पहले अफगानिस्तान में बैट बॉल भिजवाए थे और अब यहां पर हम कोचिंग दिलवाते हैं। अफगानिस्तान की टीम अब काफी बढ़िया क्रिकेट के अंदर टीम कंसीडर की जाती है। तो भारत ने कुल मिलाकर वही करने का प्रयास किया जो पाकिस्तान हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में कर रहा था। कुल मिलाकर के भारत ने अपनी तरफ से पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे दिया है। आने वाले समय में यह बात बहुत मायने रखेगी कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ क्या करता है, यह तय करेगा कि भारत अफगानिस्तान के साथ क्या करेगा। इसी वजह से हमारा ये मीम जो पुराना था, जिसमें हमने ये कहा था कि बेटा तुमसे बोला था ना, दूर रहकर बात करो, क्योंकि तुमसे हम नजदीक बनेंगे, तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे साथ हम आएंगे तो भारत उधर से बलूचिस्तान खींचकर अलग कर देगा। खैर, ये लेसन बांग्लादेश के लिए भी है और पाकिस्तान के लिए भी है कि भारत को हल्के में ना लिया जाए। बाकी आपको इस विषय पर क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथियों से इसे जरूर साझा करें। बाकी पढ़ने लिखने वाले, मेरे द्वारा पढ़ाया गया इंडियन पॉलिटी का एक बेहतरीन बैच जाकर एक्सेस करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मात्र 1499 में 1 साल की पूरी वैलिडिटी के साथ, फुल हिंदी मीडियम के अंदर और बाइलैंग्वेज कंटेंट के साथ आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ मार्केट की जानकारी के लिए, मार्केट के स्टॉक मार्केट की कैंडल समझने के लिए, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आप हमारा फाउंडेशन ऑफ स्टॉक मार्केट बैच ज्वाइन करें। मात्र 1999 में आपके लिए उपलब्ध है, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। हमारे और भी अपनी पाठशाला पर बेहतरीन कोर्सेज उपलब्ध हैं, हमारे हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं जिन्हें आप घर बैठे मंगा सकते हैं। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।